आप जानते हैं कि हर घर में एक जैसे ही कार्य किए जाते हैं, हर घर में एक जैसे ही पूजा पाठ किए जाते हैं। कई घरों में इसके रिवाज अलग हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि घरों के कार्य अलग होते हैं। हर घर में खाना भी बनता है, हर घर में पूजा पाठ भी किया जाता है। तो हर घर में जहाँ इंसान बसते हैं एक जैसे ही तकरीबन कार्य किए जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कई घर बहुत ज़्यादा संपन्न होते हैं और कई घरों से गरीबी जाने का नाम नहीं लेती। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आज मैं यहाँ पर जो कारण आपको बताने वाली हूँ वो एक कारण आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको आज मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, कारण तो बहुत से होते हैं, पर मैं आज आपको एक ऐसा कारण बताऊंगी जो हम देखकर भी अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है ये कोई कारण है, इससे थोड़ी ही गरीबी आती है, इससे थोड़े ही धन रुकता है। हमें इस कारण को समझना पड़ेगा और ये बहुत मजबूत कारण है जिसके कारण हमारे घर में गरीबी आती रहती है, दरिद्रता आती रहती है और हम इसको इग्नोर करते जाते हैं। इसका एक कारण हमारे घर में पड़ा हुआ कचरे का डिब्बा हो सकता है। अगर आप लोग ये सोचे कि कचरे का डिब्बा धन आने की रुकावट क्यों बनता है, तो इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कचरे के डिब्बे को कहाँ रखते हैं। वास्तु के अनुसार कचरे के डिब्बे को घर में ऐसे ही किसी भी जगह पर रखना बहुत ही बुरा प्रभाव देता है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो ये कचरे का डिब्बा हमारे लिए धन के आने के रास्ते रोक देता है और कहीं ना कहीं से दरिद्रता हमारे घर में आती रहती है। इसलिए अगर घर में दरिद्रता को आने से रोकना है तो कचरे के डिब्बे का सही दिशा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये ध्यान दें कि आपके घर में कचरे का डिब्बा कहीं भी पड़ा हुआ है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस बात को ज़रूर समझें। ये वीडियो मैं इसीलिए दे रही हूँ। आप कभी बाहर के देशों में जाकर देखें, वहाँ पर सफाई की तरफ कितना ध्यान दिया जाता है और वो देश कितने संपन्न देश हैं जहाँ पर कचरे को लेकर बहुत सारे नियम हैं और कचरे को वो लोग कभी भी अपने घर में ज़्यादा देर के लिए नहीं रखते। इसका कारण यही है कि वो घर से कचरे को बाहर निकालकर घर को सुखद और संपन्न करते हैं और अपने घर में दरिद्रता के प्रवेश को रोकते हैं। जाने अनजाने में ही सही, पर वो लोग सही करते हैं। और आप सब जानते हैं कि वो कितने संपन्न देश हैं, वहाँ पर कितना ज़्यादा धन है, कितनी संपत्ति है, कितनी संपन्नता है। वो इसी कारण से है क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान सफाई के रूप में बहुत ज़्यादा रखते हैं। इसलिए हमें भी अपने घर में कचरे के डिब्बे को सही दिशा देनी चाहिए ताकि हमें भी घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप समझें कि आपको अपने डस्टबिन को, कचरे के डिब्बे को किस दिशा में रखना चाहिए। आज मैं आपको जो दिशाएं बताऊंगी उसमें से महत्वपूर्ण दिशा ऐसी बताऊंगी जहां पर आपको कचरे के डिब्बे को कभी नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में अगर आप कचरा रख देंगे तो आपके घर में दरिद्रता का आना निश्चित है। और एक ऐसी दिशा जहां पर अगर आप कचरे का डिब्बा रखते हैं तो हमेशा आपके घर में बहुत ही अच्छा धन का फ्लो होता रहेगा, आवक होती रहेगी। आपको धन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए इन दोनों दिशाओं का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसके बाद भी जो दिशाएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपको इस डस्टबिन से संबंधित सारी जानकारी मिल जाए कि आपको अपने कचरे के डिब्बे को कहाँ रखना है, कैसे रखना है और आप उससे धन संपत्ति को आकर्षित कैसे कर सकते हैं। पहली दिशा की बात करते हैं। पहली दिशा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं। ये दिशा एक ऐसी दिशा है जहां पर अगर आप अपने कचरे के डिब्बे को रखते हैं तो घर में बहुत सारी दिक्कतों को बुलावा देते हैं। इस दिशा में अगर आप कचरे के डिब्बे को रखते हैं तो आपके घर में समस्याएं बनी रहेंगी, प्रगति में बाधा आती रहेगी, घर के सदस्य बीमार होते रहेंगे। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आप अपने काम के क्षेत्र में और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार चाहते हैं तो अपने कचरे के डिब्बे को इस दिशा में कभी मत रखें। चाहे आपके घर में कहीं भी ये दिशा पड़ती हो, आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण बोला जाता है, ये मंदिर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में कभी भी कचरे के डिब्बे को ना रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हर तरफ होने लगता है। तो इस दिशा को आप बिल्कुल अवॉइड करें। खास तौर पर ध्यान दें इस बात की तरफ। मैं यहाँ पर इसीलिए बता रही हूँ
ये दिशा इतनी पवित्र दिशा मानी जाती है कि अगर आप यहाँ पर कचरे का डिब्बा रखते हैं तो घर परिवार के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव होता है, तनाव बढ़ता रहता है और कार्य क्षमताएं कम होती रहती हैं। तो इसलिए आपको ये दिशा बिल्कुल अवॉइड करनी है। अब हम बात करते हैं अगली दिशा की। अगली दिशा है आप लोगों के लिए साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये दिशा मैंने इसलिए ली है कि ये दिशा आपके घर में डस्टबिन को रखने के लिए बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है। इसे हम साउथ जिसे दक्षिण दिशा बोलते हैं और साउथ वेस्ट जिसे दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं, इन दोनों के बीच का क्षेत्र साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोला जाता है, जिसे दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा भी हिंदी में कहा जाता है। इस दिशा में अगर आप अपना डस्टबिन रखते हैं तो ये डस्टबिन आपके लिए धन के आने के क्षेत्र को खोलने लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ईशान कोण में आपने इसे बिल्कुल अवॉइड करना है और अभी मैं ये दिशा बता रही हूँ जहाँ पर आपने अपने डस्टबिन को रखना है। ऐसा करने से आपके घर में धन आने के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि ये दिशा डिस्पोजल की मानी जाती है। इस दिशा में डस्टबिन रखने से आपकी सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो खत्म होने लगती है और सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है। तो ये दो दिशाएं, जहां पर एक दिशा ऐसी है जहां आपने डस्टबिन को बिल्कुल अवॉइड करना है और दूसरी दिशा ऐसी है जहां पर आप डस्टबिन को अगर रखते हैं तो कितने उत्तम प्रभाव आपको मिलते हैं। इसके अलावा डस्टबिन के लिए कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपका डस्टबिन का कलर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अगली किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन से रंग का डस्टबिन आपको किस दिशा में रखना चाहिए और आपको अपने डस्टबिन को हमेशा ढका हुआ रखना चाहिए। कभी भी कचरा खुला हुआ नहीं पड़े होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डस्टबिन के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि घर के प्रवेश द्वार पर आपको डस्टबिन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये द्वार, ये जो हमारा घर का मेन दरवाज़ा होता है, ये भीतर की सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करता है। यहीं से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और यहीं पर अगर हम डस्टबिन रख देंगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारे घर में प्रवेश करेगी। इसलिए घर के मेन दरवाजे के आगे कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, घर के पूजा स्थल की तरफ आपको डस्टबिन नहीं रखना है, इसका भी ध्यान रखें। जहां पर भी घर में पूजा स्थल हो वहां से दूर डस्टबिन को कहीं भी किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं। दो दिशाओं को आपने ध्यान में रखना है और इसके साथ साथ जो बाकी की दिशाएं हैं वहां पर डस्टबिन का प्रभाव जो है किसी में कम किसी में ज़्यादा देखा जाता है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगी। ये दिशाएं मैंने इसलिए बताई हैं कि ये दिशा आपको बहुत ध्यान में रखनी है। इन दो दिशाओं का अगर आपने ध्यान रख लिया तो डस्टबिन से आने वाली दरिद्रता खत्म हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता का प्रवेश होगा। तो इसलिए आपको इन दो दिशाओं का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी जानकारियों के बारे में जहां पर मैं हमेशा आपको वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित और बहुत से उपाय बताती रहती हूं। आप भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और जानकारियां आपको मिलती रहें और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।